क्या आप जानते हैं क्यों सावित्रीबाई फुले ने इंग्लिश को माँ कहा? आज हम इसके पीछे की गहरी सोच और इंग्लिश भाषा के महत्व को जानेंगे और हम इसे बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भी समझेंगे। इंग्लिश के प्रति सावित्रीबाई फुले का योगदान और सावित्रीबाई फुले ने हम भारतीयों को इंग्लिश क्यों पढ़ने को कहा, यह जानेंगे। ज्योतिराव फुले स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में 7वीं तक पढ़े और उसके बाद उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। 1848 में भारत की पहली संपूर्ण लड़कियों की स्कूल फुले फैमिली ने पुणे में शुरू की। उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं मराठी में थी, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इंग्लिश भाषा के महत्व को समझा और उसका प्रचार किया। सावित्रीबाई फुले ने भारतीयों को जातीय आतंकवाद से लड़ने और खुद की प्रगति करने के लिए इंग्लिश भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्री माई ने इंग्लिश भाषा सीखने की वकालत की। उनका मानना था कि इंग्लिश भाषा ज्ञान के नए क्षितिज खोलती है। वंचित वर्गों ने उभरते हुए ज्ञान आधारित समाज से खुद को इंग्लिश के माध्यम से जोड़ना चाहिए। हम भारतीयों ने इंग्लिश भाषा सीखनी चाहिए और उसका महत्व समझाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने इंग्लिश पर कविता लिखी। सावित्रीबाई इंग्लिश को माँ के रूप में वर्णित करने से हिचकिचाती नहीं। इस प्रकार वह अपने समय से काफी आगे थी। वह कहती है, अंग्रेजी माऊली अंग्रेजी वह खरी, शूद्रों को उद्धारती मनोभाव से। अंग्रेजी माऊली नहीं मुगलाई, नहीं पेशवाई मूर्खशाही। अंग्रेजी माऊली देती सत्य ज्ञान, शूद्रों को जीवन देती प्रेम से। अंग्रेजी माऊली शूद्रों को दूध पिलाती, पालन पोषण आज भी करती। अंग्रेजी माऊली तोड़ती पशु तत्व, देती मनुष्यत्व शूद्र लोगों को। अंग्रेजी भाषा को माँ कहकर सावित्रीबाई फुले इसके माध्यम से ज्ञान, स्वतंत्रता और समता के संदेश को फैलाना चाहती थी। सावित्रीबाई फुले की अगली कविता है अंग्रेजी सीखो, जो एक अभंग है। स्वावलंबन का उद्योग प्रपंच, ज्ञान धन संचय प्रयत्न से करो। विद्या के बिना गए व्यर्थ गए पशु, चुप मत बैठो विद्या ग्रहण करो। शूद्र अति शूद्र दुख निवारण के लिए अंग्रेजी सीखने का अवसर आया है। अंग्रेजी सीखकर जाति भेद तोड़ो, भटजी के भारूड को फेंक दो। यह कविता ज्ञान और शिक्षा के महत्व, विशेष रूप से इंग्लिश सीखने के माध्यम से सामाजिक बदलाव की बात करती है। यह जाति व्यवस्था और पारंपरिक अधिकारों को चुनौती देती है और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। सावित्रीबाई ने एक और कविता लिखी, पेशवाई चली गई अंग्रेजी माऊली आ गई। निराशा का गहरा अंधकार, नरक और स्वर्ग का भय अनिवार्य, हीन भावना के विचार मन में, ऐसे समय में अंग्रेजी माऊली आ गई। रूढ़ियों को दूर फेंककर, परंपराओं के दौर तोड़कर, लिखना पढ़ना सीखकर अच्छा समय आ गया, अंग्रेजी माऊली आ गई। ब्राह्मणवाद की चालाकियां अज्ञानता के कारण शूद्रों को बहुत सताती और पीड़ित करती थी। पेशवाई चली गई अंग्रेजी माऊली आ गई। ब्राह्मणवाद का राज्य जल गया, अंग्रेजी विजय हो गए। शूद्रों के लिए यह हितकारी साबित हुआ। मनुस्मृति चली गई अंग्रेजी माऊली आ गई। शूद्रों को ज्ञान की छाया मिली, अति शूद्रों की रक्षक बनी। अंग्रेजी सत्ता सुखदायी हो गई, भयानकता चली गई, अंग्रेजी माऊली आ गई। देश इंडिया किसी का नहीं, ईरानी ब्राह्मण यवन ह्यूनों का, यही सच्चा इंडिया है, रक्त का जोर से आरोल करो, अंग्रेजी माऊली आ गई। यह कविता शिक्षा, जागृति और सामाजिक बदलाव का संदेश देती है। यह जाति व्यवस्था और परंपरा के बंधनों को तोड़ने का आह्वान करती है और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देती है। भारत में सावित्रीबाई फुले पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश भाषा के महत्व को पहचाना। इंग्लिश और शिक्षा के महत्व को समझते हुए सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 1850 में दो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, द नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार एंड मांग्स। सावित्रीबाई और फातिमा शेख द्वारा जो 18 स्कूल चलाई जाती थी, उन्हें इन दो संस्थाओं में मर्ज किया गया। पुणे स्थित विश्राम बागवाड़ा इस स्थान पर ईस्वी सन 1842 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का सत्कार किया गया। 1988 में महाराष्ट्र सरकार ने
सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय प्रकाशित किया, जिसे मिस्टर M.G. माली ने संपादित किया। यह कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी कविताओं, पत्रों और अन्य लेखों को एक साथ लाता है, जो उनके जीवन और कार्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार ने 1998 को उनके सम्मान में स्टैम्प प्रकाशित किया। सावित्री माई के सम्मान में 2015 को पुणे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर सावित्री माई फुले पुणे यूनिवर्सिटी किया गया। गूगल ने सावित्री माई फुले को उनके 180th जयंती के उपलक्ष्य में 3 जनवरी 2019 को गूगल डूडल से सम्मानित किया। सावित्री माई का ध्यान एक हीरो जैसा हुआ जब वे पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ के बेटे को प्लेग से बचा रही थी। जब सावित्री माई को पता चला कि गायकवाड़ के बेटे को प्लेग हुआ, वे दौड़े दौड़े मारवाड़ा, जो गांव के बाहर था, की तरफ गई और उस लड़के को अपने पीठ पर रखकर क्लिनिक ले गई। उस वजह से सावित्री माई फुले को प्लेग हुआ और 10 मार्च 1897 को उनका देहांत हुआ। सावित्री माई फुले के पुत्र डॉक्टर यशवंत क्लिनिक चला रहे थे। सावित्री माई फुले को इंग्लिश भाषा को बढ़ावा देने और सामाजिक कार्यों के कारण उन्हें राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक कहा जाता है। सावित्री माई फुले ने मनुष्य द्वारा बहुत दर्द और अपमान सहा। केवल हमें इंग्लिश भाषा और शिक्षा सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और हमारा जीवन बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम भारतीय मनुष्य से मुक्ति पा सके और हमारा जीवन बेहतर हो सके। क्योंकि इंग्लिश भाषा समाज में आपकी और आपके परिवार का स्टेटस को बढ़ाता है। यह आपको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी मदद करता है। मनुवाद की वैचारिक शुद्धता के कारण हम भारतीयों को 2000 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा प्राप्त करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब हम भारतीय इंग्लिश भाषा की सहायता से क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश भाषा की मदद से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके दोस्त और दुश्मन कौन है, क्योंकि यह आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। मनुष्य आपको और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इंग्लिश से आपका विकास संभव है, जो बुद्धिस्ट जिनोसाइड से रोक के रखा था। तब हम पाली भाषा में पढ़ते थे। जिस तरह से माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही इंग्लिश हम भारतीयों को मनुष्य से रक्षा करती है। इसीलिए सावित्री माई फुले ने इंग्लिश को माँ कहा, ना कि गाय को कहा। सावित्री माई फुले के विचार कितने प्रासंगिक है, यह हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। राहुल का पालन पोषण भारत के एक छोटे शहर में हुआ, जहां उसके स्थानीय स्कूल में शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषा था। हालांकि वह पढ़ाई में होशियार और मेहनती था, लेकिन अंग्रेजी से उसका परिचय केवल पाठ्यपुस्तकों और बुनियादी व्याकरण के पाठों तक ही सीमित था। वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद राहुल को एहसास हुआ कि आईटी, फाइनेंसेस और बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे क्षेत्रों में सबसे अच्छी नौकरी के अवसरों के लिए अंग्रेजी कम्युनिकेशन पर बहुत जोर दिया जाता है। इंटरव्यू के दौरान उसे मुश्किल होती थी जब उसे तुरंत अंग्रेजी में बोलना पड़ता और ईमेल या रिपोर्ट लिखते समय उसकी अंग्रेजी अटपटी और अनप्रोफेशनल लगती थी। उसने देखा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से आए उसके साथी आगे निकल रहे थे, भले ही उनके शैक्षणिक अंक उससे काफ़ी बेहतर नहीं थे। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित राहुल ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने इंटेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लिया। वह रोजाना कई घंटे तक अपनी शब्दावली, व्याकरण और सबसे महत्वपूर्ण अपनी बोली जाने वाली अंग्रेजी को सुधारने में लगाने लगा। उसने अंग्रेजी न्यूज चैनल देखना शुरू किया, सबटाइटल के साथ फिल्में देखी, भले ही शुरुआत में गलतियां ही क्यों न हो। उसने ऑनलाइन फोरम ज्वाइन किए और मॉक इंटरव्यू में हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। उसकी अंग्रेजी में धारा प्रभावता बढ़ी, आत्मविश्वास जगा और नौकरी के इंटरव्यू में उसका प्रदर्शन बेहतर होने लगा। अंततः उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी पोजीशन हासिल कर ली, जिससे उससे साबित हो गया कि मेहनत और लगन से कोई भी कमी पूरी की जा सकती है। 1 साल के भीतर ही राहुल का अंग्रेजी में आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। अब वह अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक ढंग से व्यक्त कर पाता था, समूह चर्चा में सक्रियता से भाग लेता था और बिना किसी दिक्कत के पेशेवर ईमेल और रिपोर्ट्स
लिखने लगा था। इस नए स्किल ने न सिर्फ उसकी कैरियर संभावनाओं को नई दिशा दी, बल्कि उसने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खुद को साबित करने का मौका भी दिया। आज वह अपने उन दिनों को याद करता है जब अंग्रेजी उसके लिए एक बाधा थी, और गर्व से कहता है उसने हार नहीं मानी। अपनी बेहतर हुई अंग्रेजी के दम पर राहुल ने एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल बीपीओ कंपनी में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की नौकरी हासिल कर ली। इस भूमिका में उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ लगातार संवाद करना होता था, जिसे अब वह पूरी कुशलता से संभाल पाता था। इस नई नौकरी ने न सिर्फ उसके कैरियर को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि उसे ग्लोबल वर्क कल्चर का अनुभव भी दिलाया। आज वह अपनी इस यात्रा पर गर्व करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उसकी लगन और संचार कौशल्यों को उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने नोटिस किया। जल्दी उसे टीम लीडर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जिसमें नए भर्ती के लिए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करना शामिल था। ये ऐसी भूमिकाएं थी जिसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की आवश्यकता होती थी। इस प्रमोशन ने न केवल राहुल के पेशेवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, बल्कि उसे यह भी एहसास दिलाया कि भाषा की बाधा को पार करके उसने अपनी क्षमताओं को कैसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया। आज वह अपने टीम को प्रोत्साहित करता है कि कड़ी मेहनत और सीखने की ललक से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। राहुल ने बाद में एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में एमबीए किया, जहां अंग्रेजी शिक्षण और सिलेबस की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी। उसकी सुधरी हुई अंग्रेजी ने उसे जटिल प्रबंधन अवधारणा को समझने, केस स्टडी में सक्रिय भागीदारी करने और विविध पृष्ठभूमि के छात्रों और फैकल्टी के साथ नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाया। इस अनुभव ने न केवल उसके पेशेवर कौशल्यों को परिष्कृत किया, बल्कि उसे वैश्विक व्यापार जगत की बारीकियों को समझाने का अवसर भी दिया। आज वह अपने इस उपलब्धि को अपनी मेहनत और भाषा पर पकड़ बनाने के संकल्प का परिणाम मानता है। राहुल के कैरियर से परे अंग्रेजी ने उसके लिए ज्ञान और संस्कृति की नई दुनिया खोल दी। अब वह वैश्विक खबरों, रिसर्च तक आसानी से पहुंच सकता था और भारत तथा विदेशों के लोगों के साथ सरलता से बातचीत कर पाता था, जिससे उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ और व्यक्तिगत विकास को नई गति मिली। यात्राएं करना और नए वातावरण में ढलना भी अब उसके लिए कहीं आसान हो गया था। इस तरह अंग्रेजी सीखना उसके लिए जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे न सिर्फ उसके पेशेवर बल्कि निजी जीवन को भी गहराई से समृद्ध किया। आज वह इस बात पर जोर देता है कि भाषा सीखना सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि खुद को वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करने का माध्यम है। अंग्रेजी सीखने से मिली नौकरियां और शैक्षणिक अवसरों ने सीधे तौर पर राहुल की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे उसके लिए अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण करना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना संभव हो पाया। इस सफलता ने न सिर्फ उसके घर में आर्थिक स्थिरता लाई, बल्कि उसके माता पिता को यह देखकर गर्व हुआ कि उनके बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से पारिवारिक परिस्थितियों को बदल दिया। आज वो अपनी इस यात्रा को उन युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में देखता है जो सोचते हैं कि भाषा की सीमाएं उनके सपनों की बाधाएं बन सकती है। राहुल की कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि भारतीय संदर्भ में अंग्रेजी भाषा में निपुणता एक क्रांतिकारी स्किल साबित हो सकती है। यह उच्च शिक्षा, बेहतर रोजगार के अवसरों, पेशेवर विकास और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए एक सेतु का काम करती है, जो अंततः जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाती है। यह कहानी उन लाखों भारतीय युवाओं के लिए एक आशा की किरण है जो भाषा की बाधा को अपनी सफलता में रुकावट मानते हैं। राहुल के संघर्ष और सफलता से स्पष्ट होता है कि दृढ़ निश्चय और सही मार्गदर्शन से कोई भी इस स्किल को हासिल कर सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर उठ सकता है। हम बुद्धिज्म को इस बात पर अप्लाई करते हैं कि क्या बुद्धिज्म इस पर सहमत है कि हम भारतीयों ने इंग्लिश को अपनी सेकंड लैंग्वेज अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार एक मनुष्य की स्थिति उसके वातावरण द्वारा नियंत्रित होती। इस वातावरण में उसकी मातृभाषा भी शामिल है। इसीलिए हमारी मातृभाषा दुनिया भर में हमारे माता पिता की भाषा है। इसलिए हमें अपनी भाषा से आसक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि उस भाषा को अपनाना चाहिए जो वैज्ञानिक भाषा हो, जैसी पाली भाषा। आज केवल इंग्लिश एक वैज्ञानिक और वैश्विक भाषा है। बुद्ध का कहना था कि मन ने जो किया उसे मन पूर्ववत कर सकता है। यह संभव है
ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी से। इसका मतलब है कि प्लास्टिक ब्रेन किसी भी उम्र में, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी कोई भी भाषा सीख सकता है। धम्मा ऑफ राइट एफर्ट से हम मन की एक ऐसी स्थिति ला सकते हैं जो इंग्लिश भाषा के वातावरण के लिए अनुकूल हो। इससे इंग्लिश तेजी से सीखने में मदद मिलेगी। यदि आप 6 महीने तक इंग्लिश भाषा पर सम्मा समाधि करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। धम्मा ऑफ बेस्ट मैन के अनुसार इंग्लिश सीखने से न केवल आपको लाभ होता है बल्कि आपके परिवार को भी लाभ होता है। इसलिए इंग्लिश को दूसरी भाषा के रूप में अपनाना फायदेमंद है। धम्मा ऑफ वेल्थ के अनुसार वैध रूप से धन अर्जित करना परिवार, दोस्तों और नौकरों के बीच खुशी को बढ़ावा देता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि कानूनी रूप से धन प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन यह सुखद है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश भाषा आपके वैध धन में लगभग 37% की वृद्धि कर सकती है। इसीलिए इंग्लिश भाषा सीखने से आपको अधिक धन मिलता है। धम्मा ऑफ ड्रॉप्स के अनुसार भारतीय केवल शब्द दर शब्द अध्ययन करके अपनी इंग्लिश भाषा में सुधार कर सकते हैं। सभी मनुष्य भाषा के माध्यम से सोचते हैं। बौद्ध धर्म में सही दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यदि आप सही ढंग से सोचना चाहते हैं तो आपको एक वैज्ञानिक भाषा की आवश्यकता है। आज अंग्रेजी एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है, ठीक पाली की तरह। अंग्रेजी किसी भी मनुवादी द्वारा कंट्रोल नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल रूप से नियंत्रित होती है। इससे यह बात साबित होती है कि बुद्धिज्म भी सहमत है कि हम भारतीयों ने इंग्लिश को अपनी सेकंड लैंग्वेज अपनानी चाहिए। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरी प्लेटफॉर्म पर एक किताब उपलब्ध है जिसका नाम है द टाइग्रेस मिल्क, जो घर पर ही इंग्लिश भाषा सिखाने में मदद करती है ग्रामर के साथ। ग्रामर बहुत सिंपल भाषा में है, इंग्लिश भाषा के महत्व के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि बौद्ध धर्म कैसे इंग्लिश को हमारी दूसरी भाषा के रूप में अपनाने का समर्थन करता है। यह किताब बताती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंग्लिश को बाघिनी का दूध क्यों कहा, ना कि शिक्षा को। यह किताब द टाइग्रेस मिल्क खरीदे और इंग्लिश भाषा में बोलना और लिखना शुरू करें। यदि हम भारतीय इंग्लिश भाषा में पढ़ते, बोलते और लिखते नहीं हैं, तो हम भारतीय मनुष्य की तुलना में पिछड़ जाएंगे और वे हमारे पर शासन और शोषण करते रहेंगे, क्योंकि हम वो नॉलेज कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें मनुवाद से लड़ने में मदद करेगा। किसी भी देश में मनुवादी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों पर हमला करते हैं। इसीलिए लोगों को मनुवादियों से अपनी रक्षा और बचाव के लिए अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञान आधारित समाज में शामिल होना चाहिए। इसीलिए हम भारतीयों को इंग्लिश भाषा का अध्ययन करना चाहिए। इंग्लिश भाषा के माध्यम से हम दुनिया भर में उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल मनुवाद के विरोध में कर सकते हैं। मनुष्य ने इसी कारण से हमारा शिक्षा का अधिकार जात धर्म के नाम पर हमसे छीन लिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वापस दिलाया। इंग्लिश भाषा को पढ़ना आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है और यह एक प्राथमिक स्किल है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा मनुवादियों की तुलना में पिछड़े रहे और वे आपके बच्चों पर शासन करते रहे? नहीं ना। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने के बाद अमेरिकियों ने यूरोपियन दर्शन के स्वतंत्रता, समता, न्याय और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों को सीखा। उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर अमेरिका को आजाद किया। भारत में भी अंग्रेजी में कानून की पढ़ाई करने वाले अनेक वकीलों ने स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसलिए हम भारतीयों भी अंग्रेजी का ज्ञान और स्वतंत्रता, समानता, न्याय व गरिमा की अवधारणा को समझकर भारतीय मनुवादी व्यवस्था से मुक्त हो सकते हैं और अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। यही कारण है कि सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजी को माँ कहा और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसे बाघिनी का दूध बताया। सभी भारतीयों ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती पर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज अपनाने की शपथ लें। 3 जनवरी को इंग्लिश भाषा को हमारी दूसरी मातृभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें और यही सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। और 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले पाली इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाएं, नागपुर के दीक्षा भूमि पर या अपने एरिया में। तो क्या आप 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाएंगे? कृपया करके कमेंट में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी
इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करें। सावित्रीबाई फुले ने हमें सिखाया कि शिक्षा ही वह अधिकार है जिससे हम जाति की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। आइए उनके सपनों को साकार करने के लिए इंग्लिश भाषा सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और बुद्ध धर्म का अनुसरण करते हुए हम भारतीयों को अपने बच्चों को केवल इंग्लिश भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए। हमें भारतीयों को स्थानिक भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के मनोवादी सुझाव को नजरअंदाज करना चाहिए तथा 3 जनवरी को हमें पाली और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम शिक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, व्यापार, सामाजिक विकास और राजनीति में प्रगति सुनिश्चित कर सके। सभी को डिग्निफाइड जय भीम। टाइग्रेस मिल्क इस किताब की लिंक कमेंट सेक्शन में दी है, जाकर चेकआउट करें।